नमस्कार दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक और शोर से लबरेज वानखेड़े स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का 41वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जो क्रिकेट के इतिहास में अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली रोमांचक पटकथा के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस मैच की हाइलाइट्स किसी महागठा से कम नहीं थी, जहां वानखेड़े की मखमली घास पर रनों का ऐसा सैलाब आया कि गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। मैच की शुरुआत हुई जब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया और उनके इस फैसले को सही साबित करने के लिए रयान रिकल्टन के ऐतिहासिक शतक की बदौलत मुंबई ने 243 रनों का विशाल पर्वत खड़ा कर दिया। वानखेड़े स्टेडियम की उस मखमली और तेज आउटफील्ड पर जब सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो हवाओं में एक अलग ही रोमांच और प्रतिशोध तैर रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की शाम आज एक ऐसी क्रिकेट गाथा की गवाह बनी जिसे आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। जब आईपीएल 2026 के 41वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया तो सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को गुमान भी नहीं था कि आज वानखेड़े की पिच पर रनों का ऐसा सुनामी आने वाला है। मुंबई की पारी की शुरुआत करने उतरे रयान रिकल्टन और विल जैक्स ने पहले ही ओवर से पैट कमिंस के मंसूबों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। कमिंस के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने एक करारा प्रहार करते हुए चौके के साथ मुंबई का खाता खोला, लेकिन असली धमाका दूसरे ओवर में हुआ जब प्रफुल्ल हिंगे आक्रमण पर आए। रिकल्टन ने उनकी पहली ही गेंद को पिकअप शॉट के जरिए डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेजकर अपने इरादों का शंखनाद कर दिया। मुंबई के ऐतिहासिक और समंदर किनारे बसे वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर आज जब विल जैक्स ने अपनी बल्लेबाजी की उस जादुई लय को पकड़ा तो मैदान का नजारा पूरी तरह बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो जैक्स किसी अलग ही दुनिया की धुन में खोए हुए हों और उनके बल्ले का हर प्रहार एक सुरीले संगीत की तरह स्टेडियम की स्टैंड्स में गूंज रहा था। जैक्स ने अपनी विनाशकारी योजना के तहत युवा स्पिनर हर्ष दुबे के पहले ही ओवर को अपना मुख्य निशाना बनाया। उन्होंने दुबे की लगातार 2 गेंदों पर 2 ऐसे प्रचंड, निर्दयी और गगनचुंबी छक्के जड़े जिन्होंने न केवल वानखेड़े के दर्शकों को पागलपन की हद तक रोमांचित कर दिया, बल्कि मात्र 4.1 ओवरों के भीतर ही मुंबई इंडियंस के अर्धशतकीय ओपनिंग स्टैंड की नींव भी रख दी। जैक्स जिस निडरता के साथ सीधे साइड स्क्रीन को निशाना बनाकर प्रहार कर रहे थे, उसने सनराइजर्स हैदराबाद के विश्व विजेता कप्तान पैट कमिंस के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी थीं। कमिंस के माथे पर उभरी चिंता की गहरी लकीरें यह बयां कर रही थीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस उठते हुए चक्रवाती तूफान को आखिर कैसे रोका जाए। हालांकि क्रिकेट के इस अनिश्चितताओं भरे खेल में जब सनराइजर्स हैदराबाद को एक विकेट या किसी बड़े ब्रेक थ्रू की सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत थी, तब हैदराबाद की युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी जादुई और मायावी स्विंग गेंदबाजी का बेजोड़ परिचय दिया। पारी के 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश ने अपनी कलाइयों का ऐसा इस्तेमाल किया कि एक खूबसूरत और सटीक आउट स्विंगर निकल कर आई, जिस पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे विल जैक्स 46 पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर ईशान किशन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच लपक लिया। जैक्स की 46 रनों की उस तूफानी और प्रलयंकारी पारी का अंत होते ही पूरा वानखेड़े सूर्या सूर्या के नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो कोई उत्सव शुरू हो गया हो। मैदान पर बल्लेबाजी के असली जादूगर और टी20 क्रिकेट के बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव ने कदम रखा। स्काई ने अपनी पहली ही गेंद पर अपनी चिरपरिचित शैली में एक क्लासिक और कलात्मक चौके के साथ शुरुआत की, जिससे यह संकेत मिला कि वे आज एक बड़े और ऐतिहासिक मूड में हैं। लेकिन दोस्तों, नियति को आज कुछ और ही मंजूर था। यह पारी उनकी काबिलियत और प्रशंसकों की उम्मीदों के विपरीत बहुत लंबी नहीं खींच सकी। हैदराबाद के गेंदबाज ईशान मलिंगा ने अपनी पुरानी गेंदबाजी विरासत को दोहराते हुए एक अत्यंत तीखी, तेज और सटीक बाउंसर डाली, जिसने सूर्या को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया। सूर्य कुमार यादव 5 ने उस तेज बाउंसर पर पुल करने की कोशिश तो की, लेकिन गेंद की गति और उछाल के कारण वह उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई।
बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े अभिषेक शर्मा ने बिना विचलित हुए एक सुरक्षित और सधा हुआ कैच लपककर वानखेड़े में स्काई के प्रशंसकों को अचानक खामोश कर दिया। मुंबई इंडियंस के 2 सबसे बड़े विकेट गिर चुके थे और अब खेल एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, जहां हैदराबाद की टीम ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर मैच में जोरदार वापसी कर ली थी। 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद वानखेड़े के मैदान पर जब दबाव की स्थिति बनने लगी थी, तब मुंबई इंडियंस की पारी का मध्य भाग पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीकी सनसनी रयान रिकल्टन के नाम रहा। रिकल्टन ने न केवल एक छोर को किसी चट्टान की तरह मजबूती से संभाला, बल्कि अपनी आक्रामक शैली से यह सुनिश्चित किया कि रनों की गति किसी भी विषम परिस्थिति में 12 के नीचे न आए। उन्होंने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय देते हुए नीतीश रेड्डी की एक सटीक और तेज गेंद पर अपना ट्रेडमार्क और कलात्मक फ्लिक शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। जैसे जैसे अरब सागर के ऊपर सूरज ढला और वानखेड़े की विशाल लाइटें अपने पूरे शबाब के साथ जगीं, रिकल्टन का खेल और भी अधिक आक्रामक, विध्वंसक और निर्दयी होता गया। उन्होंने स्पिनर हर्ष दुबे के 12वें ओवर की धज्जियां उड़ाते हुए उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और लगातार 2 ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े जिन्होंने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि आज वानखेड़े के इस समंदर के किनारे केवल और केवल रिकल्टन का राज चलेगा। वानखेड़े स्टेडियम की वह तपती और उमस भरी दोपहर जब धीरे धीरे एक सुहावनी लेकिन तनावपूर्ण शाम में तब्दील हो रही थी, तब दूसरे छोर पर युवा नमन धीर ने भी रयान रिकल्टन का कंधे से कंधा मिलाकर और बखूबी तालमेल बिठाकर भरपूर साथ दिया। नमन ने अपने सीनियर पार्टनर के साथ मैदान के चारों कोनों में दौड़कर और बड़े शॉट्स खेलकर गजब की केमिस्ट्री दिखाई, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। नमन धीर ने अपनी इस छोटी मगर अत्यंत प्रभावी और सामरिक पारी के दौरान कुछ ऐसे कड़क, सीधे और रॉकेट की रफ्तार वाले चौके जड़े जिसने विश्व विजेता कप्तान पैट कमिंस की रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया। कमिंस को बार बार अपनी फील्डिंग पोजीशन बदलने और हर गेंद पर नई फील्ड सजाने के लिए माथापच्ची करने पर मजबूर होना पड़ा। नमन धीर की बल्लेबाजी में आज वही पुरानी निडरता और बेखौफ अंदाज झलक रहा था जो हमेशा से मुंबई इंडियंस के डीएनए की पहचान रही है। हालांकि क्रिकेट का खेल एक पल की चूक भी माफ नहीं करता। नमन धीर 22 प्रफुल्ल हिंगे की एक अत्यंत चालाक, रहस्यमयी और धीमी गति की स्लोअर बॉल को पढ़ने में मामूली सा गच्चा खा गए। गेंद की गति को भांपने में 1 सेकंड की देरी हुई और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े हर्ष दुबे ने कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। भले ही नमन धीर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन जाने से पहले वे रिकल्टन के साथ मिलकर एक ऐसी चट्टान जैसी मजबूत और अडिग नींव खड़ी कर चुके थे, जहां से अब मुंबई इंडियंस एक विशाल, ऐतिहासिक और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। हैदराबाद के गेंदबाज अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थके हुए, पस्त और तपते हुए मैदान पर असहाय नजर आने लगे थे। मैदान के हर कोने से मुंबई की गूंज उठ रही थी और रिकल्टन की आंखों में वह चमक थी जो एक बड़े शतक की ओर इशारा कर रही थी। नमन धीर द्वारा तैयार की गई इस मजबूत जमीन पर अब गगनचुंबी इमारतों जैसी रन संख्या खड़ी होने वाली थी। पैट कमिंस का हर दांव अब उल्टा पड़ रहा था और हैदराबाद के खिलाड़ियों के चेहरों पर वह लाचारी साफ दिख रही थी जो केवल तब आती है जब विपक्षी टीम का हर बल्लेबाज किसी दैत्य की तरह प्रहार कर रहा हो। आज वानखेड़े का केला फिर से फतेह होने की कगार पर था। पारी के 15वें ओवर में वानखेड़े के मैदान पर वह ऐतिहासिक और जादुई पल आया जिसका इंतजार हर मुंबई इंडियंस फैन अपनी धड़कनें थाम कर रहा था। रयान रिकल्टन उस समय 89 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे थे और सनराइजर्स के कप्तान ने अंतिम उम्मीद के तौर पर नीतीश रेड्डी को गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस बुलाया। लेकिन रिकल्टन आज इतिहास रचने के इरादे से आए थे। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक शानदार चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक ऐसा प्रचंड, आक्रामक और पावरफुल पुल शॉट खेला कि गेंद सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स की गहराई में जा गिरी। इस छक्के के शोर के साथ ही रिकल्टन 99 नॉट आउट के स्कोर पर पहुंच गए और पूरा वानखेड़े अपनी सीटों से खड़ा हो गया। जब ओवर की आखिरी गेंद फेंकी गई तो रिकल्टन ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ एक सिंगल लिया और जैसे ही उन्होंने क्रीज पार की वे हवा में ऊंचा उछलकर जश्न मनाने लगे। रिकल्टन ने अपने आईपीएल करियर का पहला और यादगार शतक पूरा कर लिया था। यह केवल एक शतक नहीं था, बल्कि हैदराबाद के गेंदबाजों पर उनकी पूर्ण विजय का ऐलान था।
वानखेड़े का कोना कोना रिकल्टन रिकल्टन के नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो समुद्र की लहरें भी शांत हो गई हों। 15 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड किसी काल्पनिक कहानी जैसा नजर आ रहा था। मुंबई इंडियंस का स्कोर 181/3 था और रन रेट 12.07 के एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज आंकड़े को छू चुका था। क्रीज पर अब कप्तान हार्दिक पांड्या खुद मौजूद थे, जो रिकल्टन का साथ निभाने और पारी को एक विस्फोटक अंत देने के लिए तैयार थे। हैदराबाद के गेंदबाज, विशेषकर साकिब हुसैन और खुद पैट कमिंस, मुंबई की इस रनों की सुनामी और खौफनाक बौछार के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार और असहाय नजर आ रहे थे। वानखेड़े की लाइटों के नीचे आज केवल नीली जर्सी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज रयान रिकल्टन के ऐतिहासिक शतक के बाद पारी जब अपने अंतिम 5 ओवरों के निर्णायक पड़ाव में पहुंची तो दर्शकों को अंदाजा नहीं था कि असली विध्वंस अभी बाकी है। 15 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 181/3 था और क्रीज पर रिकल्टन के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या मौजूद थे। 16वें ओवर की शुरुआत प्रफुल्ल हिंगे ने की और रिकल्टन ने उनका स्वागत एक भाग्यशाली चौके के साथ किया। हिंगे ने एक तीखी और धीमी बाउंसर डाली जिस पर रिकल्टन ने नियंत्रण खोते हुए पुल शॉट खेला, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री की दिशा में 4 रनों के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने पावर गेम का प्रदर्शन शुरू किया। हिंगे ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिस पर हार्दिक ने अपनी पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले का मोटा ऊपरी किनारा लेकर बाउंड्री की ओर दौड़ गई। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस के 200 रनों का आंकड़ा पूरा किया। हिंगे ने एक फुल टॉस डाली थी जिसे हार्दिक ने बड़ी ही बेरहमी से मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच भेज दिया। वानखेड़े स्टेडियम के तप्त वातावरण में जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर थी, तब पारी के 17वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार ईशान मलिंगा को मोर्चे पर वापस बुलाया। मलिंगा अपनी सटीक यॉर्कर के लिए विख्यात हैं, लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद हार्दिक पांड्या आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। मलिंगा ने जैसे ही अपनी पहली गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश में फेंकी, हार्दिक ने बिजली की तेजी से उसे भांप लिया। उन्होंने अपने पिछले पैर पर वजन डाला और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के कई मीटर पार एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट ने मलिंगा के आत्मविश्वास को झकझोर दिया। हालांकि उन्होंने अगली कुछ गेंदों पर शानदार वापसी करते हुए सटीक यॉर्कर डाली। इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब मलिंगा ने रिकल्टन को एक तीखी बाउंसर डाली। हैदराबाद के खिलाड़ियों ने कैच की जोरदार अपील की और रिव्यू भी लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्लेबाज के सिर के काफी ऊपर थी, जिसके कारण उसे वाइड करार दिया गया। मैच की रोमांचक पटकथा में एक नया मोड़ 19वें ओवर की शुरुआत में आया। युवा गेंदबाज साकिब हुसैन ने वह काम कर दिखाया जिसकी पैट कमिंस को सख्त जरूरत थी। उन्होंने हार्दिक पांड्या 31 को अपनी जाल में फंसा लिया। हार्दिक एक और बड़ा शॉट खेलने के इरादे से पीछे की ओर झुके और गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वे अपना संतुलन खो बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई और लॉन्ग ऑफ पर खड़े हेनरिक क्लासेन ने अपनी जगह से बिना हिले एक बेहद सुरक्षित कैच लपक लिया। हार्दिक के आउट होते ही वानखेड़े में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा बहुत कम समय के लिए था। मैदान पर अब तिलक वर्मा ने कदम रखा था। तिलक ने पहली ही गेंद पर अपना वह सिग्नेचर स्वैग दिखाया जिसे देखने के लिए प्रशंसक बेताब रहते हैं। उन्होंने साकिब की गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और बिना कोई समय लिए उसे लॉन्ग ऑन की ओर एक क्लासिक और बेहद ऊंचा छक्का जड़कर यह बता दिया कि रनों की रफ्तार कम नहीं होगी। हालांकि साकिब ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा 7 को भी चलता किया। तिलक ने गेंद को फ्लैट बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वे उसे पर्याप्त ऊंचाई नहीं दे पाए और लॉन्ग ऑफ पर फिर से क्लासेन ने एक आसान सा कैच पकड़कर हैदराबाद के लिए थोड़ी राहत पैदा कर दी। अब बारी थी पारी के अंतिम ओवर की। गेंदबाजी का जिम्मा प्रफुल्ल हिंगे के कंधों पर था और क्रीज पर शतकवीर रयान रिकल्टन के साथ युवा रॉबिन मिंज मौजूद थे। हिंगे ने पहली गेंद एक लो फुल टॉस डाली जिस पर मिंज ने एक सिंगल लिया। इसी बीच एक बड़ा ड्रामा हुआ जब हिंगे के पास रिकल्टन को रन आउट करने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन वे घबराहट में गेंद को सही से कलेक्ट नहीं कर पाए और रिकल्टन को एक बड़ा जीवनदान मिल गया। अब स्ट्राइक पर वह बल्लेबाज था जिसने आज हैदराबाद के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे।
हिंगे ने अपनी 5वीं गेंद एक जूसी फुल टॉस फेंकी जो रिकल्टन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। रिकल्टन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसे सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से 95 मीटर लंबे और विशालकाय छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के बाद पूरा वानखेड़े अपनी सीटों से खड़ा होकर झूमने लगा। रिकल्टन यही नहीं रुके। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और गेंद को बड़े ही शातिर तरीके से थर्ड मैन की ओर एक बेहतरीन चौके के लिए दिशा दिखा दी। इस चौके के साथ ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 243 पर 5 के एक विशाल और हिमालयी पर्वत जैसे लक्ष्य तक पहुंच गया। रिकल्टन 123 रनों की एक महागाठा लिखकर नाबाद लौटे। अंतिम 5 ओवरों में मुंबई ने जिस बेरहमी से हैदराबाद के गेंदबाजों की धुनाई की, उसने यह साफ कर दिया था कि आज वानखेड़े में केवल नीली जर्सी का ही राज चलेगा। अब सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रनों की एक ऐसी चुनौती थी जिसे पार करने के लिए उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत थी। स्टेडियम की लाइटों के नीचे मुंबई के प्रशंसक जीत के जश्न में डूब चुके थे, जबकि हैदराबाद का खेमा इस रन बारिश से पूरी तरह पस्त नजर आ रहा था। मुंबई इंडियंस ने अंतिम 5 ओवरों में 62 रन बटोरे, जिसमें रिकल्टन की 123 रनों 55 गेंद की नाबाद महागाठा ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। रिकल्टन की इस पारी में 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 12.15 की रन रेट ने वानखेड़े के मैदान पर एक ऐसी दहशत पैदा कर दी थी जिससे उभरना हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं था। रिकल्टन और हार्दिक की आक्रामकता ने यह साबित कर दिया कि मुंबई का केला अब एक बैटिंग पावर हाउस बन चुका है। अब हैदराबाद के सामने 244 रनों का विशाल लक्ष्य था और पूरा स्टेडियम इस बात की चर्चा कर रहा था कि क्या पैट कमिंस के लड़ाके इस तूफान का जवाब दे पाएंगे या मुंबई के शेर आज फिर से अपनी हुकूमत कायम करेंगे। रोमांच की यह इंतहा वानखेड़े की रात को और भी हसीन बना रही थी। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की मखमली और तेज आउटफील्ड पर जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत किसी साधारण बल्लेबाजी जैसी नहीं, बल्कि अरब सागर से उठे एक प्रचंड और विनाशकारी चक्रवात की तरह रही। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मैदान पर कदम रखते ही अपने बल्ले की गूंज से यह पूरी तरह साफ कर दिया कि वे इस 244 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को केवल एक मामूली संख्या मानते हैं। मैच के पहले ही ओवर में जब ट्रेंट बोल्ट ने अपनी स्विंग से जाल बुनने की कोशिश की, तभी अभिषेक शर्मा ने एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़कर अपने इरादों का शंखनाद कर दिया। लेकिन वानखेड़े के प्रशंसकों ने असली तबाही का मंजर तो दूसरे ओवर में देखा, जब दुनिया के सबसे सटीक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आक्रमण पर आए। अभिषेक ने बिना किसी खौफ के बुमराह की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 99 मीटर लंबा छक्का मारकर यह जता दिया कि आज हैदराबाद की टीम किसी भी नाम या रफ्तार से डरने वाली नहीं है। दूसरी ओर ट्रेविस हेड ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए ट्रेंट बोल्ट के एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के जड़कर वानखेड़े के दर्शकों को सन्न और पूरी तरह खामोश कर दिया। मुंबई की फील्डिंग ने भी आज उनका साथ नहीं दिया। नमन धीर ने बाउंड्री पर हेड का एक मुश्किल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिया, जो आगे चलकर मुंबई के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए हेड ने गेंदबाजों को रिमांड पर ले लिया और मात्र 3.1 ओवरों के भीतर ही हैदराबाद का 50 रनों का आंकड़ा पार करा दिया। हैदराबाद की यह सलामी जोड़ी आज किसी हंटिंग पैक यानी शिकारी झुंड की तरह मुंबई के गेंदबाजों का बेरहमी से शिकार कर रही थी। विल जैक्स और युवा स्पिनर एम गजनफर जैसे ही मोर्चे पर आए, हेड ने उन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया और मात्र 20 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। हेड की इस पारी में ऐसे 8 छक्के शामिल थे जिनमें से कुछ तो वानखेड़े की छत को छूने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात जब रनों की बारिश ने मुंबई की जमीन को भिगो दिया था, पारी के 8 ओवर बीतते बीतते सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 120 रनों के जादुई और अविश्वसनीय आंकड़े को पार कर चुका था। उस समय मैदान के किसी भी कोने में बैठे दर्शक को यही प्रतीत हो रहा था कि हैदराबाद के बल्लेबाज आज किसी और ही ग्रह की क्रिकेट खेल रहे हैं और वे इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को महज 15 या 16 ओवरों में ही एक मामूली औपचारिकता की तरह खत्म कर देंगे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के चेहरों पर लाचारी साफ दिख रही थी और पूरा वानखेड़े सन्नाटे में डूबा हुआ था। लेकिन तभी इस नाटकीय पटकथा में एक ऐसा जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आया जिसने पूरे मैच की दिशा और दशा को ही पलट कर रख दिया।
मुंबई के कप्तान ने जोखिम लेते हुए युवा स्पिनर एम गजनफर के हाथ में गेंद थमाई और इस युवा खिलाड़ी ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट झटक कर मुंबई की मैच में वह वापसी कराई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गजनफर ने पहले अपनी फिरकी के जाल में उस बल्लेबाज को फंसाया जो अब तक कहर बरपा रहा था। उन्होंने खतरनाक दिख रहे अभिषेक शर्मा 45 को अपनी फ्लाइट से छकाया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े ट्रेंट बोल्ट के सुरक्षित हाथों में समा गई। लेकिन गजनफर यहीं नहीं रुके। अगली ही जादुई गेंद पर उन्होंने ईशान किशन को, जो कि आज अपनी पूर्व टीम के खिलाफ कुछ बड़ा करने आए थे, बिना खाता खोले ही एक शानदार गुगली पर क्लीन बोल्ड कर दिया। विकेटों के इस अचानक आए पतझड़ ने वानखेड़े के शोर को एक बार फिर अपने चरम पर पहुंचा दिया था और मुंबई के निराश हो चुके प्रशंसकों की आंखों में जीत की एक नई और चमकती उम्मीद जगा दी थी। इस सुनहरे मौके को भांपते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद मोर्चा संभाला और गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ली। हार्दिक आज एक अलग ही ऊर्जा में नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ का ऐसा घातक इस्तेमाल किया कि शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे ट्रेविस हेड 76 भी गच्चा खा गए। हार्दिक की एक ऑफ कटर गेंद पर हेड ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे विल जैक्स के हाथों में जा गिरी। इस विकेट ने मानो सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी। हेड ने अपनी मात्र 30 गेंदों की उस छोटी मगर विनाशकारी पारी में 4 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के जड़कर जो तबाही मचाई थी, उसका अंत हार्दिक ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में किया। 3 मुख्य विकेट इतनी जल्दी और इतने कम अंतराल में गिरने के बाद मैदान पर ऐसा महसूस होने लगा था कि मुंबई इंडियंस अब पूरी तरह से इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी है। स्टेडियम में मौजूद हर क्रिकेट पंडित यह मान चुका था कि अब हैदराबाद की वापसी नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अभी इस महागाठा का सबसे विध्वंसक, प्रलयंकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्याय लिखा जाना बाकी था। मैदान के बीचों बीच अब उस खिलाड़ी ने कदम रखा था जिसे आज की तारीख में दुनिया का सबसे खतरनाक और निर्दयी T20 बल्लेबाज माना जाता है, हेनरिक क्लासेन। क्लासेन ने मैदान पर आते ही बिना किसी सेटलिंग टाइम या गेंद को समझने की फुर्सत लिए गजनफर की पहली ही गेंद पर एक सीधा और प्रचंड गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी खौफनाक मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया। उन्होंने मानो यह संदेश दे दिया था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अगले ही ओवर में उन्होंने अश्विनी कुमार को अपना शिकार बनाया और उनकी गेंदों की बखिया उधेड़ते हुए 4 लगातार और कड़क चौके जड़कर वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान को एक बार फिर क्लासेन क्लास का गवाह बना दिया। क्लासेन के हर एक शॉट में वह रॉ पावर और वह अटूट आत्मविश्वास झलक रहा था, जिसने मुंबई के गेंदबाजों को एक बार फिर से बैकफुट पर धकेल दिया और उन्हें रक्षात्मक गेंदबाजी करने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद का यह रजवाड़ा अभी भी युद्ध के मैदान में अपनी पूरी ताकत और वैभव के साथ डटा हुआ था और क्लासेन के बल्ले से निकल रही हर आग मुंबई की जीत की उम्मीदों को राख में बदलने के लिए काफी थी। वानखेड़े स्टेडियम के उस हाई वोल्टेज माहौल में जहां हर गेंद के साथ दर्शकों के दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं, पारी के 13वें ओवर में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार हेनरिक क्लासेन और उनके सामने थे यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह, जिन्हें एक सटीक गेंदबाजी मशीन माना जाता है। लेकिन आज क्लासेन किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने बुमराह जैसे दिग्गज को भी जरा भी नहीं बख्शा। बुमराह ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक सटीक ऑफ कटर डाली थी, लेकिन क्लासेन ने अपनी जादुई कलाइयों और गजब की फुटवर्क का प्रदर्शन करते हुए उसे बड़ी ही खूबसूरती के साथ इनसाइड आउट शॉट खेला। वह गेंद हवा के दबाव को चीरते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जा गिरी। क्लासेन की यह अकल्पनीय ताकत और उनका आत्मविश्वास देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या भी अपनी बेबसी पर केवल मुस्कुराने के लिए मजबूर हो गए। उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि आज वानखेड़े में क्लासेन तूफान को रोकना नामुमकिन है। दूसरे छोर पर युवा और प्रतिभाशाली नीतीश कुमार रेड्डी ने भी गजब का संयम और परिपक्वता दिखाई। उन्होंने अनुभव की कमी को अपने टैलेंट से ढका और बुमराह की ही एक तेज गेंद पर अपनी टाइमिंग का लोहा मनवाते हुए एक शानदार और कड़क चौका जड़कर टीम पर से दबाव को पूरी तरह कम कर दिया। क्लासेन आज अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी अलग ही धुन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने 15वें ओवर तक अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए थे। मुंबई के फील्डर्स के चेहरे पर छाई मायूसी यह बता रही थी कि वे मानसिक रूप से इस जंग को हारने लगे हैं।
जब पारी के 15 ओवरों की समाप्ति हुई तो वानखेड़े का विशाल स्कोरबोर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में गवाही दे रहा था। हैदराबाद का स्कोर 193/3 तक पहुंच चुका था, जो T20 क्रिकेट के इतिहास में एक अविश्वसनीय रन चेज की ओर इशारा कर रहा था। हेनरिक क्लासेन मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन बनाकर नाबाद थे। उनकी इस छोटी मगर प्रलयंकारी पारी में 2 कलात्मक चौके और 6 प्रचंड छक्के शामिल थे, जिन्होंने वानखेड़े की स्टैंड्स में बैठे दर्शकों को अपनी सीटों से हिलने तक का मौका नहीं दिया। हैदराबाद का वर्तमान रन रेट 12.87 का था, जो इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को भी बौना साबित कर रहा था। अब समीकरण पूरी तरह से हैदराबाद के पक्ष में झुक चुका था। उन्हें जीत की दहलीज पार करने के लिए आखिरी 30 गेंदों में मात्र 51 रनों की दरकार थी। आवश्यक रन रेट स्वीकार किया और अपने निचले हाथ का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए उसे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के कई मीटर पार 98 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। पूरा स्टेडियम अब हैदराबाद हैदराबाद के नारों से गूंज रहा था। हार्दिक पांड्या पूरी तरह से दिशाहीन नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी लाइन बदलने की कोशिश की। ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली, जो सीधे स्टंप्स की लाइन में थी। सलिल अरोड़ा ने बड़ी ही फुर्ती के साथ अपनी जगह बनाई, गेंद की लेंथ को जल्दी पिक किया और एक जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में पहुंचा दिया। इस प्रचंड छक्के के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने 249/4 का स्कोर बनाकर मुंबई इंडियंस के जबड़े से जीत छीन ली। हैदराबाद ने मात्र 18.4 ओवरों में ही इस विशालकाय लक्ष्य को हासिल कर लिया, जो आईपीएल इतिहास के सबसे यादगार और अविश्वसनीय रन चेज में से एक बन गया। सलिल अरोड़ा ने मात्र 10 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दूसरे छोर पर खड़े हेनरिक क्लासेन ने 30 गेंदों में 65 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी क्लासन क्लास का लोहा मनवाया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह लगातार 5वीं जीत थी, जिसने उन्हें अंक तालिका में सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हैदराबाद के रजवाड़ों ने आज वानखेड़े के उस अभेद्य किले को फतह किया, जिसे बचाना मुंबई के गेंदबाजों के लिए नामुमकिन साबित हुआ। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गज भी आज हैदराबाद के इस बैटिंग हंटिंग पैक के सामने असहाय नजर आए। मैच खत्म होने के बाद सनराइजर्स का डगआउट मैदान पर दौड़ पड़ा और सलिल अरोड़ा को कंधे पर उठा लिया। वानखेड़े की यह रात अब नारंगी रंग में रंग चुकी थी और मुंबई के प्रशंसक इस ऐतिहासिक हार को अपनी आंखों में लिए चुपचाप स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। यह मुकाबला साबित कर गया कि T20 क्रिकेट में अब कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं है।